वचन में लिखा है रोमियो 8 के उसके 35 वचन में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? प्रियो, प्रेरित पौलुस ने तो यहाँ पर कहा कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अब आप कहिए कि कौन मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या आपको कोई प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? अगर आपने सच में प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है ना, अगर सच में प्रभु यीशु मसीह को परख लिया है ना, सच में प्रभु यीशु मसीह को चख कर देख लिया है ना, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। अगर आप एक दिखावटी जिंदगी जी रही हैं, अगर आप एक सिर्फ दिखावटी मसीह जीवन जी रहे हैं, तो बहुत बातें आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। आपको बहुत सी बातें फिर प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जा सकती है। जो लोग केवल नाम के मसीह हैं, वे बीमारी आने पर पीछे हट जाते हैं, वे दुख आने पर पीछे हट जाते हैं। जब मसीह के कारण उन पर विरोध होता है तो वे पीछे हट जाते हैं, बहुत सी बातों में पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सच में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। जिन्होंने जान लिया है ना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह के अलावा दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं, यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई और मुक्तिदाता नहीं है, यीशु मसीह के अलावा दूसरा और कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उन्हें फिर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। प्रियो, आपने बहुत बार सुना होगा और ऐसे लोगों को देखा भी होगा जो पहले मसीही थे लेकिन अब वे अन्य जाति हो चुके हैं। अन्य जाति मतलब अब वे पीछे हट चुके हैं। पहले वो बहुत ही प्रभु यीशु मसीह में चलते थे, पहले वो बहुत ही प्रार्थना करते थे, बहुत ही वचन पढ़ते थे, लेकिन अब वे मसीही नहीं है। अब वे प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ आशीष पाने के लिए आए थे। बस वे इसलिए आए थे कि उनके जीवन में कुछ कार्य हो जाए। प्रिय, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो केवल यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए, वे इसलिए विश्वास करते हैं कि उनके संतान हो जाए, इसलिए विश्वास करते कि उनका घर बन जाए। प्रियो, आपका विश्वास किस पर है? क्या आप भी संसारिक वस्तुओं को आधार बनाकर विश्वास करते हैं? अगर आपका विश्वास ऐसी बातों पर है ना कि मुझे घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तब मैं पूरा ढंग से मसीहत में चलूंगा, तो आप कभी भी गिर जाएंगे। जैसे ही संसार की वस्तु आपसे ली जाएगी ना, तो आपका विश्वास भी डगमगा जाएगा। ऐसे लोग केवल सुख में परमेश्वर को धन्य कहते हैं। जिनका विश्वास संसारिक बातों पर होता है ना, वो केवल सुख में ही धन्यवाद बोलते हैं। थोड़ा सा दुख आया ना, विश्वास डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास तो केवल घर पर था, केवल नौकरी पर था, केवल संतान पर था। वे तब तक ही बोलते हैं यीशु मसीह अच्छे हैं, वे तब तक ही आराधना प्रार्थना करते हैं जब तक उनके जीवन में सुख हो। लेकिन एक सच्चा मसीह व्यक्ति वो है जो हर समय विश्वास के साथ बढ़ता है। एक सच्चा मसीह व्यक्ति वो है जो संसारिक बातों को आधार बनाकर विश्वास नहीं, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर विश्वास करता है। जो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर विश्वास करते हैं ना, उनके विश्वास को कोई भी नहीं डगमगा सकता। आप जानते हैं अय्यूब के बारे में ना? अय्यूब एक खरा मनुष्य था। उसने सुख में भी दुख में भी सब
बाद में परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब उससे सब कुछ छीन लिया गया ना, फिर भी वो धन्यवादी बना रहा। क्या आज का मसीह व्यक्ति ऐसा कर पाएगा? क्या आज का मसीह व्यक्ति ऐसे चल पाएगा? अय्यूब तो दुख में भी धन्यवादी बना रहा। जब सब कुछ छीन लिया गया ना, वो फिर भी परमेश्वर की महिमा करता था, वो फिर भी परमेश्वर की आराधना करता था, वो फिर भी वैसा ही धन्यवादी बना रहा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास, उसका ईमान दुनियावी वस्तुओं पर नहीं टिका था। उसने ये सोचा ये तो आती जाती रहती हैं। उसने ये सोचा कि वस्तुओं का तो आना जाना लगा रहता है। अय्यूब का ईमान नहीं डगमगाया, अय्यूब कमजोर नहीं हुआ। अय्यूब वैसे ही धर्मी बना रहा जैसे वो सुख में था। जैसा अय्यूब सुख में धन्यवाद करता था, वैसे ही उसने दुख में भी किया। अय्यूब की पत्नी क्या कहती, क्या तू अब भी खराई पर बना रहेगा? क्या तू अब भी परमेश्वर की महिमा करता रहेगा? अब तो निंदा कर। लेकिन अय्यूब ने नहीं निंदा की, क्योंकि उसे पता था देता भी परमेश्वर है और लेता भी परमेश्वर है। प्रियो, क्या आप भी ऐसे बने रह सकते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी अय्यूब की तरह ऐसे चल सकते हैं? क्या आपका भी ईमान अय्यूब की तरह ऐसा हो सकता है? बोलिए, क्या आप अय्यूब की तरह खराई के साथ चल सकते हैं? प्रेरित पौलुस कहता है, हमें कौन मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? प्रियो, आपको कौन मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या गरीबी, क्या बीमारी, क्या दुख, क्या क्लेश आपको अलग कर सकता है? अगर आपने सच में प्रभु यीशु मसीह को जान लिया ना, अगर सच में आपने प्रभु यीशु मसीह को समझ लिया ना, तो आपको कोई भी नहीं गिरा सकता, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। दुनियावी कोई भी बातें आपके विश्वास को कमजोर नहीं कर सकती है। अगर आपने सच में प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जान लिया है, तो क्या प्रियो, आपने प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जान लिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह को समझ लिया है? कहीं आप नामधारी मसीही तो नहीं? अपने आप को जांचिए कि आपका विश्वास कैसा है। आप अपने आप को जांचिए कि क्या आप हर समय यीशु मसीह को धन्यवाद दे पाएंगे? क्या आप हर समय प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे पाएंगे? वचन यह बताता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य का करूंगा। हर समय यानी चाहे कैसा भी समय हो। प्रियो, हर समय एक जैसा नहीं होता। खुशी का समय होता है तो दुख का भी समय है। अगर बोने का समय है तो काटने का समय है। अगर गिराने का समय है तो उठाने का भी समय। हर चीज का समय होता है। वैसे दुख का भी समय होता है, सुख का भी समय होता है, रोने का समय है तो हंसने का भी समय है। लेकिन क्या आप हर समय धन्यवादी बने रहते हैं? ये जांचना बहुत जरूरी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हर समय आपकी महिमा कर पाए, हर समय आपको धन्य कह सके प्रभु। चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कैसा भी टाइम चल रहा हो, हम हर समय धन्यवादी बने रहे। हमें कोई आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हमें दुनिया की कोई बातें अलग नहीं कर सकती है। हमें आपकी पहचान से कोई दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंदा खुदा, क्योंकि सामर्थी खुदा, महान परमेश्वर केवल आप ही हो। आपके सिवा ना तो कोई है, ना था और ना ही प्रभु कभी कोई होगा। आप ही पराक्रमी हैं,
आप ही आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। हमें कोई भी आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।